हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप में से जो भी नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो। एंड लाइक करिएगा, ओके। कमेंट भी करिएगा, मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। अभी तो दे रहा हूँ फ़िलहाल, बात का पता नहीं। बिज़ी हो जाऊँ तो फिर आपको पता चल जाता है जब मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट ऐसे देता हूँ। खैर, फिर से मैं स्टार्ट हो गया, मुझे स्टोरी पे आना है। तो स्टोरी पे आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ओवेइंग ने लैन कुरैन से सब कुछ बता दिया। लैन कुरैन अपने बेटे को कंफर्ट कर रहे थे। लैन कुरैन बोलते हैं, देखो बेटा, आई नो मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दे पाया कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर पाओ। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को ऐसा कंफर्ट देना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो कि मुझसे तुम डरने लगे, मुझे कुछ बता नहीं पाए। तभी वेइंग कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो वांग जी, मैं भी तुम्हें वो कंफर्ट नहीं दे पाया जो एक टीचर को अपने स्टूडेंट को देना चाहिए। मैंने पैनिक किया तुम पे, जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम। तभी वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपने बहुत बार पूछा, बहुत बार जानने की कोशिश की, बट मैं एम्बैरेस था, नहीं बता पाया आपको। अगर बता देता तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। तभी विंग कहता, सही कहा, वैसे ये सारी बातें तो साइड की हैं, आपसे मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। तभी मिस्टर लैंड कहते हैं, बताइए। विंग कहता है, वांग जी का एक ऑपरेशन होना है। तभी वांग जी डर जाता है और कहता, बाबा, अरे हाँ, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना। तभी मिस्टर लैंड कहते हैं, ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन, क्यों? तभी विंग कहता है, इंजरी हुई है वो वांग जी के मेन पार्ट पे, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट हो गया है। लाइक उन्होंने कहा था ब्लड जमा हो गया, उसे निकालना पड़ेगा। गांठ जैसी भी है, उसे भी सही करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में इससे बड़ी बीमारी हो सकती है। जो मिस्टर लैन थे वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं, ओके। वही कहता है, डॉक्टर इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं कल, मैं इसीलिए आपको सब कुछ बता रहा हूँ। इस चीज़ पे सीरियसली एक्शन लीजिएगा और जितनी जल्दी हो पाए वांग जी का ऑपरेशन करा दीजिए। वांग जी ने ना बता के उस चीज़ को बड़ा बना लिया, ये सीरियस हो गया है। डॉक्टर ने कहा पहले पता होता तो शायद ठीक हो जाता। ये काफ़ी दिन से वांग जी ने इग्नोर किया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ब्लड जमा हो गया उस जगह पे और ब्लीडिंग होना सही नहीं था, इसने ये भी नहीं बताया। तभी मिस्टर लैंड घबरा जाते और कहते, कुछ होगा तो नहीं ना, कुछ सीरियस तो नहीं है ना। तभी वे देखता है वांग जी को और फिर देखता है उसके फादर को। तभी वही कहता है, बेटा वांग जी, तुम ज़रा बाहर जाओगे? तभी वांग जी कहता, नहीं जाऊंगा, आपने आपने मुझे बाहर निकाला है, डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाला है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, मैं बड़ा हूँ, ग्रोन अप चाइल्ड हूँ, डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से। सर प्लीज़। वही कहता है, प्रॉमिस करो कि इस चीज़ को ईज़िली लोगे। तभी वांग जी कहता, लूँगा, ईज़िली लूँगा। वही कहता है, अगर ये ऑपरेशन हो गया तो फ्यूचर में वांग जी कभी भी फादर नहीं बन पाएगा। तभी वांग जी देख रहा था और वो शॉक्ड था। इधर मिस्टर लैन खड़े हो जाते और कहते, क्या? तभी विंग भी खड़ा होता और कहता, जी डॉक्टर ने बताया, बट अगर नहीं ऑपरेशन कराया गया तो इससे भी बुरी प्रॉब्लम हो सकती है। कम से कम वांग जी बिल्कुल ठीक रहेगा, सही सलामत रहेगा अगर ऑपरेशन हो गया तो, और अगर नहीं कराया तो जान को भी खतरा है। तभी मिस्टर लैन बिल्कुल पैनिक होते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा कभी फादर नहीं बन पाएगा, उसकी फैमिली नहीं होगी। तभी विंग कहता, यस, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वो घबरा जाते और कहते हैं, ये नहीं हो सकता। वो बिल्कुल हताश होकर बैठ जाते और कहते, मेरे बच्चे के साथ ऐसा होना था, ऐसा ऐसा क्यों हुआ? तभी विंग बैठ जाता है और उनके हैंड पे हैंड रखता है और कहता है, शांत हो जाइए मिस्टर लैन, ये बहुत बुरा है, आई नो, लेकिन हमें समझना होगा और आपको वांग जी को समझाना होगा, संभालना होगा। वांग जी बस देख रहा था,
तभी विंग कहता देखो वांग जी, इसे बैड वे में मत लेना। तभी विंग को देखता वांग जी और कहता मैं नहीं ले रहा हूँ। तब उसके फादर देखते और कहते बेटा तुम कभी फादर नहीं बन पाओगे, शादी नहीं होगी, मीन्स शादी हो भी जाएगी तो फादर नहीं बन पाओगे, एक बच्चे का सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। तभी वांग जी देखता और कहता बाबा वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है शादी में, कोई बात नहीं, आप रो नहीं, परेशान मत हो, घबराओ नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट बाबा मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। मिस्टर लैन कहते बेटा क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, क्या तुम इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी हैंडल कर पाओगे? तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे ताने मारे जाते हैं जो जो फादर नहीं बन पाते उन्हें। तभी वांग जी कहता बाबा नहीं पता, वैसे भी मैं स्ट्रगल ही तो कर रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद भी तो आगे भी कर लूँगा। वैसे भी लोग तो बोलेंगे और मेरे साथ बुरा करेंगे अगर उन्हें करना होगा तो। बाबा लेकिन फिर मैं क्या करूँ, क्या क्या मैं ये ऑपरेशन ना कराऊँ? वैसे भी मुझे नहीं कराना, ये अच्छा रहेगा। तभी जो विंग था वो कहता इससे भी कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा जान बचाने के लिए, बट स्टेटस, रीसेंट स्टेटस यही है कि वांग जी कभी फादर नहीं बन सकता। अगर आप ऑपरेशन कराते तो भी, नहीं कराते तो भी डैमेज हुआ है, सीरियस डैमेज। तभी मिस्टर लैन कहते मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता, मैं कराऊंगा ऑपरेशन। तभी वांग जी कहते बाबा डर लगता है। तब इसके बाबा कहते कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बट बेटा ये ज़रूरी है। वांग जी विंग को देखता और कहता अब क्या होगा मेरे साथ, अभी तो उन लोगों ने सिर्फ ये पता था कि मैं गे हूँ तो मुझे परेशान किया, फिर क्या होगा? पापा वो तंग करेंगे क्या मुझे ज़्यादा? अगर किसी को पता चल गया तो? बाबा ये बात किसी को नहीं बताना, और ये पता नहीं चलना चाहिए सर, प्लीज़ आप भी किसी को मत बताना। तभी विंग कहता वांग जी ये बात बताने वाली है क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात बाहर लीक करूँगा? तभी वांग जी कहता बस मैं और कुछ नहीं फेस करना चाहता, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, अपने बाबा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ, दैट्स इट, अपने बाबा के पास रहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। विंग देख रहा था, विंग कहता हाँ मुझे पता, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, डोंट वरी। तभी विंग फ़ोन देखता है और कहता है एक सेकेंड, वो फ़ोन को ऑन करता है, वो ऑन हो जाता है क्योंकि चार्ज हो गया था इतनी देर में। तभी विंग के फ़ोन नंबर पे मैसेज आते हैं और मेल भी। तभी विंग देखता और कहता आपने सही कहा था, मेरा नंबर ऑन होना ज़रूरी है, कॉलेज की तरफ से मैसेज आया। तभी तुरंत ही मिस्टर लैन कहते चेक करिए। तभी विंग चेक करता और उसमें नोटिस था, विंग को फायर कर दिया गया कॉलेज से। तभी विंग हेड चेक करता, विंग कहता वो मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और मुझ पे कार्रवाई होगी। तभी वो देखते हैं विंग के हाथों से फ़ोन लेके मेल। तभी वो हेड चेक करते हैं, विंग कहता है कल बुलाया गया मुझे कॉलेज। तभी मिस्टर लैन कहते हैं परेशान मत होइए, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, मेरे बेटे की इतनी हेल्प की है, सच्चाई सामने लाया, बच्चे को सपोर्ट किया, मैं आपके साथ रहूँगा, कैसी भी हेल्प चाहिए मुझे बताइएगा। तभी विंग कहता है जी मिस्टर लैन, मैं देखता हूँ क्या होगा, किस तरीके से वो मुझे और वांग जी को बेइज्जत करेंगे या हम पे केस करेंगे। इधर मिस्टर लैन को कुछ देर में मेल आता है। तभी मिस्टर लैन चेक करते हैं, मिस्टर लैन कहते हैं मुझे भी आया। फिर उसमें लिखा था कि मिस्टर लैन को अपने बेटे के साथ आना है, ये कॉलेज की तरफ से सीरियस मैटर है तो उन्हें आना पड़ेगा अपने बेटे को लेके। तभी मिस्टर लैन कहते हैं लीजिए मेरे पास भी आ गया। फिर दोनों सोचते हैं, मिस्टर लैन कहते हैं विंग एक काम करिएगा, कॉलेज में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तभी विंग कहता है यस सर। उसके बाद विंग उठ जाता है, विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे पैट करता है और कहता है डरो नहीं, सब ठीक होगा, ओके। वांग जी स्माइल करता है, इस समय
दो स्ट्रॉन्ग पर्सन ऐसा लग रहा था उसके साथ हैं, एक उसके बाबा, एक उसके स्ट्रॉन्ग टीचर जो कि उसके बिलव्ड भी हैं। और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, सेफ। उसे लग रहा था कि उसे अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वांग जी डरा हुआ था अंदर से, वो ब्रेव बन रहा था, लेकिन कल क्या होगा वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इधर विंग कहता है मुझे चलना होगा। मिस्टर लैन कहते हैं आप वांग जी के टीचर हैं, पहली बार घर आए, बिना कुछ खाए कैसे जाने दूंगा। तभी विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपने इमरजेंसी के लिए मुझे फ़ोन दिया है, जब मेरा न्यू आ जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर वे, थैंक यू सो मच। इधर विंग का फ़ोन रिंग होता है, विंग देखता है उसकी मदर का कॉल। तभी विंग कहता है एक सेकंड। वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो मॉम। तभी उसकी मम्मा कहती हैं विंग विंग यानली का रिश्ता टूट गया, तुम्हें पता है, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी वजह से। तभी विंग शांत होता है और कहता वो मैं आपको घर में सब बताऊंगा। देखिए वो घर अच्छा नहीं है, वो पर्सन अच्छा नहीं है। तभी विंग की मदर कहती हैं यानली बहुत रो रही है, उसे मैंने बहुत मुश्किल से संभाला है, उसकी कंडीशन ख़राब है, वो रोए जा रही है जब से उसे पता चला है कि उसका रिश्ता टूट गया। और मुझे पता चला है कि तुम्हारी इंगेजमेंट भी टूट गई। मिस्टर जिनका फ़ोन आया था उन्होंने कहा वो अपने दोनों बच्चों की इंगेजमेंट तोड़ है हमसे, शादी होने वाली कुछ ही दिन में, सारे रिलेटिव्स को पता चल गया वो आने वाले हैं, और तुमने लोन लिया इतना बड़ा विंग, और तुम्हें तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया ये भी पता चला। विंग कहता है हाँ जानता इंगेजमेंट टूट गई, जॉब से निकाल दिया गया, बट फिर भी मॉम मैं सब कुछ हैंडल करने के लिए केपेबल हूँ, इसलिए इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और यानली को समझाइए कि रोना बंद करे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तभी सैरन कहती हैं विंग तुम्हें समझ में आ रहा है, प्यार करती है वो उससे। तभी विंग कहता है तो किसी और से भी कर लेगी प्यार। तभी वांग जी धीरे से उठ के आता है, मिस्टर लैन तो बस सुन रहे थे। वांग जी पास आता है और सुन रहा था। विंग कहता मैं भी बाहर हूँ, इम्पोर्टेंट जगह पे हूँ, बात कर रहा हूँ, बाद में आके बात करूँगा आपसे, ठीक है। वो फ़ोन रख देता है। फिर वो जैसे टर्न होता है, वांग जी साइड में था, वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है सर मैंने आपसे पूछा नहीं, आपकी जॉब चली गई, अब आप क्या करोगे, और अब आप पे केस भी हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, अब आप क्या करोगे सर, आपको कुछ हो गया तो। जो मिस्टर लैन थे वो देख रहे थे कैसे वांग जी वरिड है विंग के लिए। इधर विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, सब ठीक है वांग जी, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वांग जी कहता मैंने एक बात तो पूछी नहीं, आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है और टूट भी चुकी है, मुझे नहीं पता था। वो उन प्रिंसिपल के बेटे और बेटी से, आपकी बहन भी है उनकी भी। तभी वही क्या था, या एक्चुअली मिस्टर जिन के बेटे से मेरी बहन प्यार करती है। ये बात कुछ दिन पहले पता चली, फिर मैंने बात की एंड रिश्ता फिक्स हुआ, इंगेजमेंट हुई। फिर मिस्टर जिन ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया कि मैं इंगेजमेंट कर लूँ, और वो मुझे पसंद करती थी। फोर्सफुली इंगेजमेंट हुई एंड देन हाँ मैं इंगेज था। लेकिन अब जब उस इंसान की सच्चाई सामने आई तो तुमने देखा उसने क्या किया। तभी मिस्टर लैन आते और कहते हैं तो क्या हुआ, क्या रिश्ता तोड़ दिया उसने। तभी विंग कहता हाँ सर, उन्होंने मेरी बहन से अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया, ये जानते हुए कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो एक बार के लिए वो मेरा और अपनी बेटी का तोड़ देते, क्योंकि प्यार वाला कोई सीन नहीं है, बस हो गई है इंगेजमेंट, वो तो मैं आज नहीं तो कल तोड़ देता अगर मुझे पसंद नहीं आता। बट उन्होंने मेरी बहन का दिल तोड़ दिया। और मैं बात करना चाहूँगा उसके फियांसे से कि कैसा है वो, कैसे प्यार करता है। वो अपने प्यार के लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहा अपने फादर से। खैर यानली रो रही है, मुझे जाना होगा, वो माँ से हैंडल नहीं होती है, मुझे ही जाना होगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी के लिए जाना चाहूँगा। आई नो ये जल्दबाजी है बट प्लीज़। तभी मिस्टर लैन कहते हैं देखो विंग, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है,
किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। तभी विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैन कहते हैं क्या मेरी कंपनी में जॉब करना चाहोगे? तभी विंग देखता है उसे लोन चुकाना था, बहुत ज़रूरी था। उसने अपना घर गिरवी रख दिया था। तभी वो देख रहा था उसे सख्त ज़रूरत थी जॉब की। तभी तभी विंग कहता मैं मैं क्या बताऊँ। तभी मिस्टर लैन कहते देखो कुछ भी मत सोचो, तुम्हें जब तक जॉब करनी है तब तक करना। अगर तुम्हें लगे छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना। मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है ना मेरे बेटे के लिए, वो इस सब से बढ़ के मैं बता भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे आगे झुक चुका हूँ, शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ अगर तुम्हें जॉब करनी है तो लैंड कंपनी में कर सकते हो, तब तक जब तक तुम्हारा मन हो। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है देखिए मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे नीड हुई तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा, बट हाँ आप मुझ में स्किल्स देखिएगा तो ही करिएगा। क्या पता मैं कॉलेज में रहूँ। तभी मिस्टर लैंड कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी विंग कहता है ओके सर। उसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी तुरंत ही हक कर लेता है अपने बाबा के सामने विंग को। तभी मिस्टर लैंड देख रहे थे। वांग जी कहता आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी लाइफ में मस क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा खासा आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट शादी हो रही थी, आपकी हो रही थी, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी, मुझे माफ़ कर दो। विंग उसे हक कर लेता है। वो भी सोचता नहीं है कि वांग जी के फादर है। विंग उसे पैट करता है और कहता कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं वांग जी, ओके। वो धीरे से दूर करता है और कहता अब मैं जाऊँ, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे संभालना होगा। तभी वांग जी कहता आप जाओ, आपको ज़रूरत है उनके पास जाने की। विंग कहता ओके। वो ग्रीट करता है, वांग जी के सर पे पैट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही विंग जाता है तभी मिस्टर लैन देखते हैं वांग जी को और कहते तुम इन्हीं से प्यार करते हो ना? तभी वांग जी तुरंत ही सर नीचे करता है और कहता बाबा अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसके बाबा वांग जी के शोल्डर से पकड़ के उसे अपनी तरफ करते और कहते हैं क्या अब नहीं है प्यार? तभी वांग जी देखता और कहता बाबा मना हो गया हूँ, इसलिए प्यार नहीं कर सकता आप, और अब मैं वैसे भी उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा। मैंने डिसाइड किया था कि अगर मना हो गया तो मैं दोबारा कभी भी उस बारे में बात नहीं करूँगा। लैन कुरैन हक करते वांग जी को और कहते हैं वैसे इंसान तो काफ़ी अच्छा है, सच बताऊँ तो मेरी बेटी होती कोई तो शादी कर देता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। तभी वांग जी देखता और कहता बाबा सच में? तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ, जैसे ब्रेवली हर चीज़ को दांव पे लगा के, इनफैक्ट अपनी बहन की खुशियों को भी दांव पे लगा के उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है उस प्रिंसिपल से, जैसा कि तुमने बताया, उसने बताया सब कुछ। ये हर कोई नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखता है और उसकी जॉब भी चली गई। हालांकि अगर वो चाहता तो कैसे भी करके इस बात को दबा देता, तुम्हें समझाता और अपनी जॉब बचाता। उसकी बहन की शादी, उसकी खुद की एंगेजमेंट टूट गई, ये सारी चीज़ें सोची नहीं उसने। ऐसे लोग कम मिलते हैं। अब समझ में आया तुम्हें प्यार क्यों हुआ उससे, क्वालिटी तो है, बट हाँ बेटा ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी वो बड़ा है, समझता है सब चीज़ें, स्ट्रेट है, इसीलिए उसने मना कर दिया। तुम्हारा टीचर है, तुम्हें किसी भी चीज़ में फंसाया नहीं, वरना कंप्लेन वगैरह हो जाती है, तुम्हें नहीं पता है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसी जगह तुम्हारे प्रिंसिपल ने इतना बड़ा कांड किया, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर कल हम तुम्हारे कॉलेज चलेंगे, ठीक है?
तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। उसके बाबा उसे ले जाते, पैम्पर करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं जो भी विंग दे गया था। उसके बाद खिलाते पिलाते और वांग जी को सुला देते हैं। उन्हें इतनी बैड न्यूज़ मिली थी अपने बच्चे के बारे में कि वो कभी फादर नहीं बन पाएगा, उसका ऑपरेशन होना, ये सारी बातें वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई नॉर्मल चोट होती तो वो देखते समझते, बट ये पेन उनका बेटा कब से बर्दाश्त कर रहा है उन्हें पता भी नहीं। वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, सोच रहे थे कैसे क्या करेंगे। इधर हमें दिखाते विंग जब घर जाता है तो उसके घर में बवाल था पूरा। उसकी मदर बार बार यानली को समझा रही थी और यानली रोए जा रही थी कि अगर उसको जिनजुशन नहीं मिला तो वो कुछ कर लेगी, खुद को ख़त्म कर लेगी, ऐसा वैसा। जैसे विंग पहुंचता है, यानली देखती है, रोती है और भाग के आती है, सीधे विंग को हक कर लेती है और कहती है, काका काका मुझे वो चाहिए प्लीज़, मुझे मुझे उनसे बहुत प्यार है, प्लीज़ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं रह नहीं पाऊँगी उनके बिना। विंग धीरे से सर पे हाथ सहलाता है अपनी बहन की ओर, कहता है शांत हो जाओ, स्ट्रांग बनो, प्यार किया है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। ये देखो, ये सब भूल जाओ, अब उस घर में रिश्ता नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता मिस्टर जिन को होंगे आओ कितने घटिया इंसान है। तभी यानली कहती है, मुझे मुझे किसी से कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस जिन जशन चाहिए और कोई नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो कैसे हैं, घटिया अच्छे हैं, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे उनसे मतलब है बस। तभी वही कहता है, रिश्ता किसने तोड़ा, तुम्हारा फियांसे फाइट नहीं कर पाया अपने बाबा से तुम्हारे लिए। देखो यानली, अभी वो तुम्हारे लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहा है तो फ्यूचर में क्या खाक करेगा, रहने दो, ऐसे इंसान से शादी ना ही हो तो ही अच्छा। यानली तुरंत ही विंग को छोड़ देती है और भाग के अपने रूम में जाती है रोते हुए। तभी सैरन आती है और कहती है, ये तुमने क्या किया, मैं कब से संभाल लेती, मैंने फ़ोन किया मिस्टर जिन को बट वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, विंग तुम बात करो ना। विंग कहता, आपको नहीं पता क्या हुआ है कॉलेज में, उस इंसान ने एक स्टूडेंट के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। तभी हैरानी से जो सैरन थी वो देखती है और कहती, क्या। वही कहता, हाँ, और ये चीज़ मैंने देख ली है, इसीलिए मैं उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन ना कर दूं, उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और ये रिश्ता तोड़ दिया है। बट मैं पीछे नहीं हटूँगा और अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, मुझे फंसाने वाला है इन सब में, जेल पहुंचाने वाला है। तभी उसकी मदर डर जाती है। वही कहता, प्लीज़ अभी के लिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, यानली को समझाएं, मुझे समझने दें, कल मैं कैसे इस सब को डील करूँगा, मुझे बुलाया गया है। तभी सैरन कहती है, ठीक है, मैं बात करती हूँ बेटा। वही हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है अपने रूम में। इधर उसकी मदर डोर नॉक करती हैं और कहती है, यानली डोर ओपन करो बेटा, बट यानली डोर ओपन नहीं करती है। तभी वो घबरा जाती है और विंग के पास जाती है। इधर विंग बस आया था, फेस वॉश किया था। तभी उसकी मदर आती है और कहती है, विंग विंग यानली डोर नहीं ओपन कर रही है। विंग पैनिक होता है, तुरंत ही बाहर आता है और यानली के डोर मतलब रूम की तरफ जाता है और डोर पे नॉक करता है और कहता है, यानली डोर ओपन करो, बट यानली डोर ओपन नहीं करती है। तभी विंग पुश करता है और एक दो किक में तोड़ देता है डोर। देखता है तो यानली ने अपने हाथ पे कट लगा लिया था। तभी विंग घबरा जाता है और विंग की मदर भी, वो दोनों जाते हैं, यानली के हाथ को तुरंत ही बांधते हैं, बैंडेज करते हैं। तभी विंग कॉल करता है डॉक्टर को और इधर डॉक्टर आते हैं, चेक वगैरह करते हैं। पता चलता है कि हाँ, बच गई यानली, वरना कुछ भी हो सकता था, जल्दी पता चल गया वरना प्रॉब्लम हो जाती। इधर यानली लेटी थी बेहोश। विंग कहता है, इस पर नज़र रखिए प्लीज़, इसे समझाइए माँ, आप ही समझा सकती हैं, मुझे परेशान ना करें वरना घर छोड़ कर चला जाऊँगा कहीं, फिर जो मन में आए वो करे, अगर भागना चाहती है तो भाग जाए उसके साथ, मैं ये सब चीज़ फेस नहीं कर पाऊँगा। थोड़ी देर में यानली उठने लगती है। तभी वो देखती है सामने विंग और उसकी मम्मा बात कर रहे हैं। यानली उठते रोने लगती है। विंग चिल्ला पड़ता है और कहता है, चुप करो। तभी यानली डर जाती है। विंग कहता है, तुम्हें उसके साथ जाना है, शादी करनी है। तभी यानली डर जाती है और वो देख रही थी। विंग कहता है, मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही लोन लिया था, ये पैसे पकड़ो। वो तुरंत ही जाता है अपनी मम्मा के रूम में
और जाके सारे पैसे लेके आता और कहता लो ये पैसे लो और निकलो, जाओ यानी जिसके लिए इतने आंसू बहा रही हो उसी के पास जाओ। अगर नहीं जा पा रही हो तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। घर छोड़ दूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम्हारी वजह से माँ को भी छोड़ दूँगा, या तो माँ को लेके चला जाऊँगा। क्या चाहती हो? बुला लो अपने अपने होने वाले हस्बैंड को और यहीं रहो। मैं माँ को लेके जा रहा हूँ, ठीक है? जो मन में आए करो। पर क्या वो तुम्हारा साथ देगा? यानली देख रही थी। यानली बिल्कुल चुप, एक वर्ड नहीं निकल रहा था, ना ही सिसक रही थी, बस शॉकिंगली देख रही थी। वहीं कहता मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जो कुछ भी करते बना मुझसे, लेकिन अगर उधर से रिश्ता टूट गया है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं तोड़ा ना। यानली देख रही थी। वहीं कहता तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अगर मुझे जेल हो गई ना कल को तो तुम बैठी रहना आराम से, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ मज़े करना। तभी यानली देख रही थी। वहीं कहता है तुम्हें अपने परिवार की ज़रा भी नहीं पड़ी ना। कल के आए हुए लड़के के पीछे पागल हो। हाँ, कैसा प्यार है तुम्हारा? प्यार के चक्कर में पागल हो गई हो, घर वालों को भूल गई हो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना किसी चीज़ का? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना? तभी यानली चुप थी और बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं कहता है रोना नहीं, मुझे रोते हुए लोग पसंद नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं। मुझे इरिटेशन हो रही है। हाथ काटना है, नेक्स्ट टाइम सब कुछ काट डालना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बचाऊंगा भी नहीं। लेकिन यहाँ नहीं, अपने होने वाले हस्बैंड के सामने जाके ये सब करना, शायद वो पिघल जाए, क्या पता हाँ कर दे, शादी कर ले। बट यहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तुम्हारे ये टेंट्रम देखने वाला कोई नहीं है। यानली बस देख रही थी और विंग की मम्मा फर्स्ट टाइम विंग को इतना एंग्री देख रही थी। विंग घूर घूर के देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग वहीं बैठ जाता और कहता एक तो ऑलरेडी इतना सब कुछ हो रहा है, जॉब छूट गई, लोन है सर पे, घर गिरवी है, और तुम्हारी शादी की तैयारी हो चुकी थी, सारे गेस्ट आने वाले थे, शादी टूट गई, और और मैं फंसने वाला हूँ कल। तुम्हें नहीं पता है क्या कुछ फेस कर रहा हूँ। और अगर अगर लोन नहीं चुकाया तो सड़क पे आ जाओगी। तुम्हें एहसास भी नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूँ, हर तरीके से बेहतर। तुम्हें तो बस शादी करके जाना है, लेकिन पीछे से सब कुछ मुझे और माँ को संभालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कमी करी हो, तुम्हें पता भी लगने नहीं दिया यानली कि क्या चल रहा है। यानली देख रही थी। वहीं कहता बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, मुझे मैनेज करने दो। ठीक है, मना हो गया। देखो तो वो इंसान भी तुम्हें उसी उसी शिद्दत से चाहता है या नहीं, जैसे तुम उसके लिए तड़प रही हो वो भी तड़प रहा है कि नहीं? क्या वो तुमसे बात कर रहा है? तभी यानली कहती नहीं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे काका। वहीं कहता सोचो, अगर प्यार करता तो तुमसे बात करता, अपने फादर से फाइट करता। प्यार करने वाले ऐसे नहीं होते, वो फाइट करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे साथ नहीं छोड़ते हैं। जो प्यार करते हैं वो लड़ जाते हैं। उसे आना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, या अपने फादर को समझाना चाहिए था। यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंडीशन सडनली ख़राब हुई है और इसका दोष तुम्हें नहीं दूंगा। मैं खुशी से कर रहा था ये सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से खुशी खुशी भेजना चाहता था, बट ऐसा नहीं हुआ। वो इंसान घटिया है, उसने वीक पॉइंट को पकड़ा ताकि मैं झुक जाऊँ, लेकिन मैं नहीं झुका। यानी तुम्हारी शादी से इम्पोर्टेंट किसी बच्चे की ज़िंदगी है मेरे लिए, हर एक चीज़ से बढ़ के। एक छोटे से टीनेजर बॉय को वो घटिया इंसान परेशान कर रहा था और मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। यानली देख रही थी। वहीं कहता है देखो बच्चे, बात को समझो, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, कुछ टाइम का ब्रेक लो, मुझे मौका दो सोचने का,
समझने का। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कि बहुत बड़ी है। देखता हूँ क्या होता है। तुम तब तक शांत रह सकती हो तो रह लो, नहीं रह सकती हो तो ये पैसे हैं, तुम जा सकती हो। वो तुम्हें रख ले, तुमसे शादी कर ले, तुम आराम से रहना। मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। इससे ज़्यादा क्या करूँ। मैं चाहता हूँ ग्रैंड वेडिंग हो, मेरी औकात से भी बढ़ के चाहता हूँ, दिल से। बाबा चाहते थे, बट यार जब तुम्हारा फियांसे ही रेडी नहीं है तो मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। समझ रही हो। यार हाँ में सिर कर दिया। वही कहता प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। कल मुझे जाना है कॉलेज, मुझ पे लीगल कार्रवाई होगी। ओके, बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं फंस भी सकता हूँ अगर साबित नहीं कर पाया खुद को सच्चा। तो हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर परमानेंट मुझे हर जगह से निकाल दिया जाए, कभी किसी कॉलेज में मैं काम ना कर पाऊँ। बहुत कुछ है, मुझे पेनल्टी देनी पड़ सकती है। देखो, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, शांत हो जाओ। ओके, सब ठीक है, थोड़ा वेट करो। तभी यानली कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी और ना करूँगी काका। आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने समझा नहीं। वेइंग तुरंत ही हक कर लेता और कहता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। खाना खाओगी ना। तभी यानली देखती है और कहती हाँ काका खाऊंगी। आप आ गए ना, बस आप आ जाओ फ्रेश होके फिर। तभी वेइंग उसके सर पे किस करता है और सहलाता है सर। काफ़ी लेट हो गया था ये सब करते हुए। वेइंग उठता है और कहता माँ खाना लगाओ, यानली को लेके आओ, मैं आ रहा हूँ। तभी शैरन बस चुपचाप देख रही थी और मन ही मन में घबराई हुई थी। उनके बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, इकलौता बेटा, सब कुछ वही संभाल रहा है, सब कुछ। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इधर विंग जाता है और सीधे फ्रेश वगैरह होता है। बहुत ज़्यादा परेशान था। वो चुपचाप आ जाता है, वो डिनर करता है और वापस से अपने रूम में आता है। जब रूम में आता है फ़ोन चेक करता है, तभी वो देखता है कि उस पर मैसेज था मिस्टर जिन का। मिस्टर जिन ने मैसेज किया था कि मुझसे बात करो। विंग आता है, तुरंत ही कॉल करता है। तभी मिस्टर जिन वेट ही कर रहे थे, वो कॉल पिक करते और कहते हैं हेलो। विंग विंग कहता है बताइए क्या बात करनी है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं विंग विंग कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की या मुझसे बात करने की, क्या बात करनी है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं मैंने तुम्हारी वीडियो एडिट करके भेज दी है, क्या तुम्हें मेल आया। विंग कहता है हाँ आ गया है, कल बुलाया गया मुझे, कल मिलते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं तुम्हारे अंदर डर तो नहीं है, तुम्हारी बहन के क्या हाल है। तभी वही कहता है वो ठीक है पूरी तरीके से, और मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं फंसा दूंगा तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। तभी विंग कहता है कोशिश कर लीजिए, मैं रेडी हूँ। तभी मिस्टर जिन कहते हैं विंग हार मान लो, अभी भी मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, तुम्हें बचा लूँगा। वहीं कहता अब तो मुझे तुम्हें जेल जाते देखना है। मिस्टर जिन अब तुम देखो जो तुमने किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तभी जिन गोंगयाओ को बहुत गुस्सा आती है, वो कहता है भूल जाओ कि तुम्हारी बहन का कभी भी रिश्ता होगा मेरे घर में। वहीं कहता है नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नहीं होगा मैं कोई और ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगा। ये बोल के विंग फ़ोन कट करता है। विंग का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जिन गोंगयाओ को और वो परेशान हो जाता है। इधर विंग भी परेशान था, बट वो ऐसा फील नहीं होने देता है कि वो परेशान है, क्योंकि उसे जिन गोंगयाओ का कॉन्फिडेंस तोड़ना था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कॉलेज का, जहाँ पे अथॉरिटी के कुछ मेन मेंबर आए थे बात करने, और वो इस समय प्रिंसिपल ऑफिस में थे और वेट कर रहे थे विंग के आने का। इधर वांग जी और उसके बाबा का भी आने का वेट कर रहे थे।
जो प्रिंसिपल थे वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि विंग ने क्या हरकत की है। तभी कुछ देर में डोर नॉक होता है और मिस्टर लैन और वांग जी अंदर आते हैं। सभी लोग देखते हैं जो बात कर रहे थे शांत हो गए थे। वांग जी डर रहा था प्रिंसिपल से, वो छुप जाता अपने बाबा के पीछे। तभी जो मिस्टर लैन थे वो आते हैं और आके ग्रीट करते हैं अथॉरिटी को, बट मिस्टर जिन को नहीं। तभी मिस्टर जिन खुद ही ग्रीट करते हैं मिस्टर लैन को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तभी वो कहते हैं आइए मिस्टर लैन। फिर वो वांग जी को देखते हैं, वांग जी छुप रहा था अपने बाबा के पीछे। तभी मिस्टर लैन को बैठने को बोला जाता है। वांग जी अपने बाबा के पीछे खड़ा हो जाता है। जिन गोंग गया बस वांग जी को ही घूर रहा था। मिस्टर लैन कहीं ना कहीं नोटिस कर लेते हैं, उनकी शार्प आइज थी, भले बात किसी और से कर रहे हो बट उनकी नज़र हर तरफ रहती थी। वो देख रहे थे कि कैसे जिन गोंग गया उनके बेटे को घूर रहा है। वांग जी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके बाबा नोटिस कर लेते हैं। वो धीरे से देखते और कहते वांग जी बेटा बाहर जाके खड़े हो जाओ, जब ज़रूरत होगी तब आना। वांग जी रिलैक्स होता है, स्माइल करता और कहता जी पापा, और वो तुरंत ही भाग जाता बाहर। तभी जिन गोंग गया गुस्से में आता है। फिर वो स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लैन कैसे हैं। तभी वो देख रहे थे और कहते हैं कैसा दिख रहा हूँ आपको। तभी प्रिंसिपल कहते हैं अच्छे। इधर अथॉरिटी कहते हैं आपके बेटे ने टीचर के साथ क्या किया आपको पता है? पता तो हो ही गया होगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं हाँ मुझे सब पता है, उसी बारे में बात करने आपने बुलाया है, ठीक है पहले आप अपनी बात करिएगा फिर मैं अपनी। तभी वो कहते हैं बस टीचर के आने का वेट है, वो आ जाए उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। तभी मिस्टर लैन कहते हैं ओके। कुछ देर में विंग की एंट्री होती है। तभी विंग देखता है वांग जी बाहर ही खड़ा है। वांग जी घबराया हुआ था। तभी विंग आता है और कहता तुम बाहर क्यों, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तभी वांग जी कहता अंदर है। बाबा ने कहा बाहर जाओ, अच्छा ही किया, वो वो घूर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता है प्रिंसिपल। तभी वांग जी कहता तभी विंग कहता ओके। विंग को देखता है वांग जी और कहता आप कैसे हो सर। तभी विंग कहता मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। विंग डोर ओपन करता है। तभी वांग जी कहता क्या मैं चलूँ। वांग जी को देखता विंग और कहता मन है तो आ जाओ, वैसे भी तुम्हारे सामने बात होगी तो सही रहेगा, हर चीज़ को सही से बता पाओगे। तभी वांग जी भी पीछे पीछे आता है विंग के। उसके बाद दोनों अंदर एंटर होते हैं। फिर वो ग्रीट करता है अथॉरिटी को, और विंग भी बिल्कुल भी प्रिंसिपल को ग्रीट नहीं करता, वो वांग जी के बाबा को ग्रीट करता है। उसके बाद वो लोग जाके काउच पे बैठ जाते हैं। उसके बाद बातें स्टार्ट होती हैं। जो जिन गोंग गया था वो भी आता है। वांग जी अपने बाबा के पास ही खड़ा था। तभी वो लोग सारी चीज़ें दिखाते और कहते हैं मिस्टर विंग और वांग जी ने इस कॉलेज के रूल्स तोड़े और यहाँ पे ये सब कुछ करते हुए पकड़े गए। प्रिंसिपल ने देखा है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है यहाँ ये सब कुछ। कॉलेज पढ़ने पढ़ाने के लिए होता है, ना कि ये सब कुछ करने के लिए। सबकी अपनी एक लिमिट है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। और आप दोनों ने ये रूल तोड़ा है, आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरी बार आपसे आपके बचाव में आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि इस वीडियो ने सब कुछ कह दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है आपके कुछ कहने का। फिर भी हम एक बार गिल्टी पर्सन को मौका देते हैं कि वो अपनी बात को साफ साफ रख सके, क्योंकि आपको निकालने का फैसला तो हो चुका है मिस्टर वे। और वांग जी तुम्हें तो बस वार्निंग देके छोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, बट आपके साथ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और ये वीडियो ये दिखा रही है कि इसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वांग जी से पूछा जाएगा, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती उसने बोला कि आपने की है तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, कड़ी सज़ा मिलेगी आपको। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं कहना है अभी के लिए, फ़िलहाल मैं चाहता हूँ पहले वांग जी कहे। फिर विंग वांग जी को देखता और कहता वांग जी तुम कुछ कहना चाहोगे। तभी वांग जी डरता है और घबराता है। तभी उसके बाबा उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं तुम्हारे बाबा हैं, बोलो जो भी बात है। तभी वांग जी देखता है उन अथॉरिटी के मेंबर को, वो धीरे से आगे आता है। अब प्रिंसिपल थोड़ा डरता है कि कहीं वांग जी मुंह ना खोल दे। तभी वांग जी कहता
टीचर विंग ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसमें प्रिंसिपल की गलती है।